हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज रेडिएशन प्रेशर ऑन एनी सरफेस फॉर गिवन इंटेंसिटी. किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोर्स फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग और ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच लाइट इज फॉलिंग. यहाँ पे जो की कंसेप्ट है रेडिएशन प्रेशर. When electromagnetic radiation is incident on a surface, it exerts a pressure on that surface. This pressure known as radiation pressure. 4. Perfectly reflective surface. Perfectly reflective surface. वो सरफेस जो perfectly reflective है. Radiation pressure exerted by electromagnetic radiation. Radiation pressure electromagnetic radiation of intensity I is given by pressure is 2I by C, where C is speed of light. यहाँ पे जो C है speed of light और I क्या है? Intensity of radiation, electromagnetic radiation of intensity I. तो ये प्रेशर होता है 2I by C, राइट? तो यहां से हमें दिख रहा है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. तो रेडिएशन प्रेशर depends on nature of surface on which light falls. Depends on nature of surface on which light falls. जिस सरफेस पे लाइट फॉल हो रही है उस पे डिपेंड करता है एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है जो आप यूज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है. डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस जिस पे फॉल हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी. देखिए इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स. इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स. इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? तो पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स है. फ्रीक्वेंसी होता है रिलेटेड टू एनर्जी. अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी. ये एनर्जी है, ये नंबर नहीं है, ये एनर्जी है. तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे नहीं. तो यहां पे आएगा नेचर ऑफ सरफेस. रेडिएशन प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता. तो जो रेडिएशन प्रेशर है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ होता है लैम्डा ऑफ लाइट, वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होता है. वैसे इसका फॉर्मूला होता है पी आर इज इक्वल 1 प्लस अल्फा आई बाय सी. ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ पे अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन. अल्फा होता है कोइफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस. रिफ्लेक्ट करने का वो कोफिशिएंट. अगर आपका अल्फा की वैल्यू 1 है
अल्फा की वैल्यू 1 है फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 1 + 1 I/c। तो हमने लिखा था 2 I/c परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी, I/c हो जाएगी। यस, तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पे और इंटेंसिटी पे, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, जहां से आ रही है वहां पे डिपेंड नहीं करता। आंसर बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।